हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द स्टेज ऑफ ओवम फर्टिलाइजेशन थ्रू द फीटल स्टेज। देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो ये जो है एम्ब्रियोलॉजी जो है यह साइंस का एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज के बारे में। यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है फीटस तक, इस पूरे जो है सो डेवलपमेंट के बारे में जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं, साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यहां देखिए, जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहां पर एक मेल गैमेट्स है स्पर्म और ये फीमेल गैमेट्स है एग। ये दोनों जो है सो फर्टिलाइज कर क्या बनाया, जायगोट। अब यह जायगोट फर्दर डेवलप कर ये फीटस बनाएगा। तो यहां से लेकर जायगोट का डेवलपमेंट जो हो रहा है, यह जो फीटस तक हो रहा है, इसी डेवलपमेंट को हम लोग साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं इसी को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो जायगोट क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है ना। जायगोट यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है सो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। और फीटस क्या है, तो फीटस जो है जब तक शिशु जो है जो बच्चा होता है, जब तक वह मां के गर्भ में रहता है, जब तक वह मां के गर्भ में रहेगा, है ना, जब तक उसका जन्म नहीं होगा, तो जब ये पूरी तरह से वह डेवलप हो जाता है तब उसका जन्म होता है। तो जन्म के होने से पहले तक जब तक वह मां के गर्भ में है तो उसको हम लोग फीटस बोलेंगे। लेकिन जब उसका जन्म हो जाएगा तब उसको हम फीटस नहीं बोलेंगे, उसको चाइल्ड बोलेंगे। तो जायगोट का फीटस तक का जो डेवलपमेंट का होता है, और इसको जहां पर हम साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अगर सरल भाषा में तो आप समझिए ये चीज कि एक फर्टिलाइज्ड एग से फीटस तक का जो डेवलपमेंट हुआ, और इस चीज को साइंस के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फीटस। यहां पर भी यही चीज है कि एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एक फर्टिलाइज्ड एग फीटस में डेवलप किया, और यह जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, टू जनरेट, यानी कि डेवलप करना, फॉर्मेशन करना। तो जहां पर एक फर्टिलाइज्ड एग फीटस में फॉर्म कर गया, जनरेट कर गया, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। तो एम्ब्रियो जो है द बॉल ऑफ डिवाइडिंग सेल्स दैट रिजल्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। देखिए एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो एम्ब्रियो जो है जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर जायगोट बनाए, और वह जायगोट अब उसमें माइटोटिकली डिवीजन होगा, यानी कि वह सेल डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को में जो डिफरेंटिएशन होगा, जहां से डिफरेंटिएशन शुरू होगा, उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। तो एम्ब्रियो स्टेज कब आता है, सो आप हम लोग डायग्राम के से समझते हैं। देखिए हमने जायगोट बना रखा है। तो जायगोट में क्या होता है कि जब स्पर्म और एग ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक फर्टिलाइज्ड एग हो गया। इस जायगोट में सबसे अंदर वाला जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और बाहर वाला जो एक हार्ड लेयर मेम्ब्रेन बन जाता है जायगोट के ऊपर, जिसको हम लोग जोना पेलिस्विडा बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, जो मेल और फीमेल दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया था, वह जो है न्यूक्लियस है। तो
तो ये जो है सो जायगोट हो गया। अब ये जायगोट क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करेगा। ये जायगोट जो है ये 16 सेल तक डिवीजन करेगा और 16 सेल तक डिवीजन करने में इसको 7 राउंड लगेंगे। तो ये जो क्लस्टर हो गया सेल का, ये 16 सेल का हो गया, 16 सेल है ना, 16 सेल क्लस्टर, ये 16 सेल का जो है सो एक क्लस्टर हो गया। अब यहां से अब कुछ चेंजेज आएंगे। तो ये 16 सेल क्लस्टर को हम लोग बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला, इसको मोरूला बोलेंगे। ये जायगोट जो है सो 16 सेल तक जब डिवाइड कर जाएगा तो ये मोरूला हो जाएगा। इसमें यहां तक जो है सो जो सेल का डिवीजन हुआ तो इसमें किसी तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, है ना, कोई भी नया चीज नहीं हुआ, सेम टू सेम जैसे था वैसे वह माइटोटिकली डिवीजन करते चला गया और 16 सेल का एक गुच्छा बना दिया। अब जैसे और इसके जो बाहर का जो स्ट्रक्चर था जोना पेलिस्यूडा, वह सब कुछ है जैसे है वैसे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। अब यहां से क्या होगा कि थोड़ा सा बदलाव आएगा। 16 सेल डिवीजन होने के बाद मोरूला के अंदर जो सेल है, यह सेल अब यहां से कुछ इसमें चेंजेज आएंगे, कुछ बदलाव आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि बाहर वाला जो सेल है वह छोटा छोटा है और अंदर वाला जो सेल है वह बड़ा बड़ा है। तो यहां से सेल का डिवीजन जो हो रहा है तो अब यहां पर डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, यानी कि कुछ इसमें जो सेल है, जो बाहर वाला जो सेल है वह काफी रैपिडियली यानी काफी तेजी से डिवीजन किया और तेजी से डिवीजन करने के कारण इसके सेल का आकार जो है सो काफी छोटा छोटा हो गया। बीच वाला जो सेल है वह काफी स्लोली धीरे धीरे इसका डिवीजन हुआ और धीरे धीरे डिवीजन होने के कारण इस सेल का जो साइज है वह बड़ा बड़ा होता गया, है ना। तो यहां से अब इसमें सेल में डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी कि सेल में जो है सो बदलाव आ रहा है, अलग अलग तरह का सेल बन रहा है, जबकि इसके पहले जो है सो सब सेल एक ही तरह का बन रहा था, एक ही साइज का बन रहा था। तो बाहर वाला जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। बाहर वाला जो सेल है, जो छोटा छोटा सेल आउटर लेयर बना रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाला सेल है उसको बोलेंगे इनर सेल मास, इनर सेल मास, है ना। अंदर वाले को बोलेंगे इनर सेल मास और बाहर वाले को बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे था वैसे ही है और जोना पेलिस्यूडा का जो लेयर है वह जोना पेलिस्यूडा का लेयर वैसे ही है। तो यहां से यानी कि 16 सेल डिवीजन होने के बाद जो इसमें सेल में डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो यहां से जो बदलाव आ रहा है, यहां से इसके आगे के को स्ट्रक्चर को यहां से हम लोग बोलेंगे इसको एम्ब्रियो, है ना। इसको आप क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। यहां से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो। तो फीटस क्या होता है, द अनबोर्न ऑफस्प्रिंग ऑफ एन एनिमल दैट डेवलप्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। फीटस का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा कि जायगोट जो है मोरूला बना और मोरूला जो है सो फर्दर एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड हो जाए, फर्दर वह आगे डेवलप करेगा और वह डेवलप कर क्योंकि वहां पर सेल का डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है, तो ऑर्गन वगैरह बनना शुरू हो जाएगा, तो वह फीटस कहलाएगा, है ना। हम लोग जब इसको वहां पर इसके पूरे स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फीटस का मतलब क्या हो रहा है, अनबोर्न ऑफस्प्रिंग, यानी कि जब तक जो है शिशु मां के गर्भ में है तब तक वह फीटस कहलाएगा, यानी जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है तब तक वह फीटस कहलाएगा, अनबोर्न ऑफस्प्रिंग। और जब उसका जन्म हो जाएगा तब उसको हम लोग चाइल्ड बोलेंगे या यंग वन बोलेंगे, यानी जब तक। तो शिशु का जो डेवलपमेंट होता है गर्भ काल से लेकर, यानी कि जन्म से पहले से लेकर जन्म के बाद तक का जो पूरा पीरियड होता है, जो पूरा समय होता है, इसको हम लोग पेरेंटल पीरियड बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक हो गया एम्ब्रियोनिक पीरियड और दूसरा हो गया पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड।
तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होगा, जैसे यहां से आप समझ लीजिए एम्ब्रियोनिक पीरियड हो गया ये जब तक शिशु जो है मां के गर्भ में है, जब तक वो मां के गर्भ में उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक पीरियड कहेंगे, जिसको जो कि मां के गर्भ में वो 9 महीने तक रहता है, शिशु का ग्रोथ होता है वहां पर, तो इस पीरियड को हम लोग एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। और पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या हो गया, पोस्ट का मतलब बाद में, यानी जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो जन्म होने के बाद भी फिर उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो इसको हम लोग पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। The embryonic period, the period in which embryo developed into a fetus inside the mother body, यानी कि इसका एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा फीटस का, यानी कि बच्चे का जब तक अनबॉर्न बेबी जिसको फीटस कहते हैं, तो यहाँ तक जो डेवलपमेंट होगा तो ये सारा प्रोसेस मदर के बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द मदर बॉडी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एम्ब्रियोनिक पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें शिशु का डेवलपमेंट मां के शरीर के अंदर होता है। तो एक हो गया जर्मिनल, दूसरा हो गया एम्ब्रियोनिक और तीसरा हो गया फीटल। जर्मिनल कौन होगा, जब एक यानी कि गैमेट्स का जब फ्यूजन हो जाएगा और गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एक जायगोट बन जाएगा और जायगोट फिर जो है वह 7 राउंड डिवीजन कर 16 सेल्ड का क्लस्टर बनाएगा, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, पूरा माइटोटिकली डिवीजन होगा, उसको हम लोग मोरूला कहेंगे। तो इसमें लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। तो ये जो पीरियड होता है ये जर्मिनल कहलाता है। उसके बाद वहां से मोरूला के बाद जो है सेल में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। तो सेल में जब डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा तब वह एम्ब्रियोनिक पीरियड आ जाएगा, यानी कि वह एम्ब्रियो कहलाएगा। और ये जो चीज होता है ये लगभग 3 से 8 सप्ताह तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। तो इसका जो साइज है वह लगभग जो है 30 mm यानी 30 मिलीमीटर है ना, लगभग वेट इसका 8 ग्राम का हो जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑर्गन जो है बिगिनिंग स्टेज में देखने को मिलेंगे, जैसे हार्ट, ब्रेन, हैंड और ऑर्गन जो है ये आपको दिखाई देंगे, इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सभी बिगिनिंग स्टेज में रहता है, यानी कि अभी फॉर्म होना शुरू हुआ है। तो ये सभी जो है बिगिनिंग स्टेज में रहते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वह होता है हार्ट और ब्रेन, है ना। सबसे पहले शिशु के अंदर किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, हार्ट और ब्रेन का। तो ये सारे रहते हैं, लेकिन ये सभी बिगिनिंग स्टेज में रहते हैं। और इसके बाद 8 सप्ताह तक ये एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाएगा और 9वें सप्ताह से जो है ये फीटल कहलाएगा, यानी कि इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया। और ये जब तक इसका जन्म नहीं हो जाता है, जब तक वह माता के शरीर से जन्म लेकर बाहर नहीं आ जाता है, तब तक वह फीटल कहलाएगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। तो जब 2 गैमेट्स व्हेन एन ओवम एंड स्पर्म मीट फर्टिलाइजेशन होकर, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब फर्टिलाइज्ड एग जो है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज्ड एग जायगोट बनाता है। द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और फिर जायगोट जो है माइटोटिकली डिवीजन कर जिसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहता है, कोई ग्रोथ नहीं होता है, कोई सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, तो वह जो है जिसको हम लोग मोरूला कहते हैं। तो मोरूला जो है वह 16 सेल तक डिवाइड होता है, जिसका कोई उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस या कोई बदलाव नहीं रहता है। तो उसको हम लोग 16 सेल तक जब डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद वह मोरूला, वह स्टेज मोरूला कहलाएगा और उसके बाद वह एम्ब्रियो कहलाएगा, जहां से डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर फीटस कहलाएगा। और जब तक वह मां के गर्भ में तब तक वह फीटस कहलाएगा, और जन्म लेने मां के गर्भ से बाहर निकलने के बाद वह ऑफस्प्रिंग, यंग वन और चाइल्ड कहलाएगा।